हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अपने देखो प्रीवियस जो अपना लेक्चर था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसके अंदर अपने किसके रेस्पेक्टिव डिस्कस किया था। जो अपना बोर एटॉमिक मॉडल है उसके जितने भी पोस्टुलेट्स है उनके रेस्पेक्टिव अपने डिस्कस कर लिया था। डियर स्टूडेंट, वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं अपने, और आजकल आपको पता है नीट जेई के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वहाँ पर हर जो पॉइंट है अपना वो क्या है, एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के लेक्चर में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जहाँ से मोस्ट ऑफ क्या होता है क्वेश्चन आता है, यानी 100% चांसेज है क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो देखिए आज अपन डिस्कस करेंगे किसके रेस्पेक्टिव, रेडियस के रेस्पेक्टिव। रेडियस ऑफ एन बोर ऑर्बिट। डियर स्टूडेंट, पहले भी मैंने आपको बताया था कि वहां पर जो अपने जितने भी पोस्टुलेट्स अपन ने पढ़े थे वो सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं पोस्टुलेट्स को अपन क्या करेंगे यहाँ पर यूज में लेने वाले हैं। क्या यूज में लेंगे? देखो, मैं आपको बोलूं वी नाउ दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था और वो पोस्टुलेट अपना क्या था, वो था एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, ये अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने ये पढ़ा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है। किसके रेस्पेक्टिव अपन बात कर रहे हैं? यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं इसके न्यूक्लियस के रेस्पेक्टिव। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है और इस डायरेक्शन में भी क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। और ये दोनों के दोनों जो फोर्स है वो फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी पोस्टुलेट्स को मैंने यहाँ पर क्या किया है, यूज किया है। किसके रेस्पेक्टिव? यहाँ पर इस रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए। देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको अपन क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में देखो, एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ओके डियर स्टूडेंट, हमने इसको यहां तक क्या कर दिया, इसको मैनिपुलेट कर दिया। अब डियर स्टूडेंट, हमने एक और वहां पर पढ़ा था किसके रेस्पेक्टिव, एंगुलर मोमेंटम के रेस्पेक्टिव अपन ने डिस्कस किया था। और वो क्या था, वो ये था कि एम वी आर इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई। डियर स्टूडेंट, मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इस तरीके से भी ले सकता हूं, v इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई m r। ओके, अब देखिए यहां पर मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। अब इस v की वैल्यू को मैं क्या करता हूं, ये वाला जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर मैं क्या कर दूं, पुट कर दूं। देखो यहां पर अपन बोलते हैं पुट द वैल्यू ऑफ v अबाउ इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, आप इसको यहां पर पुट करेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए m इंटू, देखिए यहां पर v स्क्वायर है और v की वैल्यू अपने पास में ये है, क्या हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, पाई का क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया m स्क्वायर, और ये आपका हो गया r स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में क्या है, ये है आपका के जेड ई स्क्वायर। तो यहां ले लेता हूं मैं के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। देखिए कुछ कैंसिल आउट होने वाले हैं, उनको आप क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहां पर, चेक करते हैं अपन। देखिए ये आर इस आर से कैंसिल आउट हो गया, ये एम है, ये एम किससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। देखते हैं आगे न्यू कंडीशन क्या फॉर्म होती है हमारे पास में। हमारे पास में हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन
4 पाई स्क्वायर एम आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। देखिए ये जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को हमारे को क्या करना है, आर के इक्वल करना है। यानी आप इसको क्या कर लीजिए, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लीजिए। तो आर के इक्वल करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास में क्या आ चुकी है, बोर रेडियस का फॉर्मूला आ चुका है। अब देखिए यहां पर अपन देखते हैं एच की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। पाई की वैल्यू यहां पर क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो डियर स्टूडेंट अब आप यहां चेक कर सकते हैं कि यहां पर वेरिएबल जो वैल्यू किसकी है, वो वेरिएबल आपको वैल्यू मिलेगी, किसकी मिलेगी यहां पर, वो मिलने वाली है एक तो एन स्क्वायर और दूसरी कौन सी मिलने वाली है, जेड की वैल्यू अपने को मिलने वाली है। यानी अपन इस इक्वेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुट द वैल्यू ऑफ के एम जेड, सॉरी जेड तो क्या होगा आपका चेंज होने वाला है, के एम ई, और क्या हो जाएगा, और क्या आया था इसमें इक्वेशन के अंदर, क्या आ गया, एम आ गया, पाई। तो इनकी वैल्यू को अपन क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन आया था उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब एक शानदार सा इक्वेशन देखेंगे। क्या इक्वेशन मिलने वाला है, वी गेट क्या, आर इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट ये जो इक्वेशन हमने ली है, यही इक्वेशन क्या है, बोर रेडियस की इक्वेशन है। ओके कौन से रेडियस की, एन, कौन से रेडियस की है, एन रेडियस की। यही अपने पास क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है। एन यहां पर क्या है, एन यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को शो करता है, जेड किसको शो करता है, जेड एटॉमिक नंबर को क्या करता है, यहां पर शो करने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट देखिए, अब देखो मैं बात कर रहा हूं फॉर हाइड्रोजन एटम। देखो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1। अच्छा एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू भी मैं क्या ले लेता हूं, यहां पर 1 ले लेता हूं। रीजन देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं तो वो क्या होता है, NS1। यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होता है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट सेल के अंदर होता है। तो फर्स्ट सेल में होता है, तो एन की वैल्यू यहां पर क्या ले ली हमने, 1 ले ली। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, वैल्यू पुट कर दो। देखो 0.529 एंगस्ट्रॉम। डियर स्टूडेंट ये मेरे पास में क्या आ गई, हाइड्रोजन के लिए क्या आ गई, रेडियस आ गई। इस रेडियस को एक स्पेशल नाम से अपन जानते हैं, और वो कौन सा है, वो है बोर रेडियस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बोर रेडियस। यानी आपको क्या आंसर देना है, आपको आंसर देना है 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्यों, क्योंकि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी रेडियस पूछना चाह रहा है। जो बोर का मॉडल अपन ने पढ़ा था, उस मॉडल में मैंने आपको क्या बताया था, अरे क्या बताया था कि ये जो एटॉमिक मॉडल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, वो ओनली और ओनली
उन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की, ठीक है। यानी उसने एक्सपेरिमेंट तो किसके ऊपर किया था, हाइड्रोजन पे ही किया था। तो बोर रेडियस भी क्या होने वाली है, यही होने वाली है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो पहला क्वेश्चन अपना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए यहां पर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उनके रेस्पेक्टिव अपन बात करते हैं। सिंपली आपसे पूछ लिया कि R1 की वैल्यू निकालो, R2 की वैल्यू निकालो, R3 की वैल्यू निकालो। अगर ये वैल्यूज आपसे क्या करवा रहा है, फाइंड आउट करवा रहा है, तो सिंपल है, अपन फॉर्मूला यूज में लेंगे Rn इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, और इसमें अपन क्या करेंगे, वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यानी r की यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 ले लो, 2 है तो 2 ले लो, 3 है तो क्या ले लो, 3 ले लो। और z हाइड्रोजन के रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे तो z की वैल्यू क्या रहने वाली है, 1 ही रहने वाले। आप इजी वे में इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बट यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के आता है एग्जाम में, मोस्टली जो पिछले अपन 6-7 साल की अपन बात करें और उन क्वेश्चन पेपर से अपन एनालिसिस करें, तो यहाँ पर मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कंपैरिजन वाले। क्या आते हैं, कंपैरिजन वाले आते हैं। तो देखो कंपैरिजन वालों के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके बता रहा हूँ, यानी R1। इससे पहले देखो अपन इसको अपन बोले तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया किसके, n स्क्वायर अपॉन z। देखिए यहां से अपन लेते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू, देखो R के n क्या है, प्रोपोर्शनल टू है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, जो z की वैल्यू है वो r के क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल टू है। क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल टू है। तो ऐसी सिचुएशन में इनटू मैं क्या कर दूंगा, z2 अपॉन z1। डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिमेंबर इट। इसको आप हमेशा क्या कीजिए, याद रखिए, क्योंकि ये बहुत सारे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस में क्या आपके होने वाला है, यूज में आने वाला है। क्या होने वाला है, यूज में आने वाला है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं किससे रिलेटेड, बोर रेडियस से, तो उनमें मोस्टली जो एप्लीकेबल फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल फॉर्मूला भी क्या है, यही है। अगर आपने अभी तक इसको लर्न नहीं किया है तो लर्न कर लीजिए, अपने शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट में चिपका दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं यहां से 101% क्या मिलने वाला है, आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। फैला दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां से 100% आपको क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। अब देखिए यहां पर एक सिंपल से कुछ ग्राफ्स के रेस्पेक्टिव में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए सिंपल है वैसे तो ये, बट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है, पुटअप कर सकता है। मैंने 4 ग्राफ लिए यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ले रहा हूं मैं किसके रेस्पेक्टिव, आर एन, यानी एन रेडियस हो गई, और मैं यहां पर ले लेता हूं किसके रेस्पेक्टिव, एन स्क्वायर। देखिए यहां पर किस टाइप का आएगा, यहां पर अपन देखते हैं। दूसरा ले लेता हूं मैं आर एन, और किसके रेस्पेक्टिव, एन के रेस्पेक्टिव। नेक्स्ट ले लेता हूं मैं क्या, आर एन और जेड के रेस्पेक्टिव में बात कर लेता हूं। और इसके बाद में बात कर लेता हूं आर एन 1/z। डियर स्टूडेंट देखिए, सोचिए, विचार कीजिए किस टाइप के ये ग्राफ बनने वाले हैं। पहला जो ग्राफ है वो ग्राफ अपने को किस टाइप का मिलने वाला है, वो ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा, पैराबोला टाइप का आपको क्या मिलेगा, ग्राफ में मिलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये डायरेक्टली इसके क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, तो प्रोपोर्शनल टू में क्या आएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। नेक्स्ट देखिए आर और ये इसके क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल टू है, और एंटी प्रोपोर्शनल टू है तो ये ग्राफ अपने को कुछ इस तरीके से मिलेगा। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1/z। 1/z का मतलब क्या हो गया, 1/z का मतलब ये हो गया, ये इसके प्रोपोर्शनल टू जा रहा है, ये इस टाइप का क्या हो गया, आपका ग्राफ हो गया। डियर स्टूडेंट, इन ग्राफ्स को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है।
कई बार ग्राफ से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है और आपके 4 नंबर का नुकसान हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो और आपके वो 4 नंबर चले जाए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में प्रत्येक जो नंबर है वो नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक नंबर के ऊपर इंसान की रैंक कहाँ से कहाँ आ जाती है। जिसको टॉप मेडिकल कॉलेज, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज मिलने वाली होती है, वो नीचे के कॉलेजेस में चला जाता है। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और अपन किसको यूज में लेने वाले हैं? इस फॉर्मूले को यूज में लेने वाले हैं। अभी तक इसको लर्न नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं और उन क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव में आपके साथ क्या करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ बोर एटम, यानी रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट इज आर। ये कितनी दे रखी है आपको? कैपिटल आर दे रखी। आगे क्या पूछ रहा है? देन कैलकुलेट द third orbits of हीलियम प्लस आयन। चलिए भाई, ये क्वेश्चन है अपना। चलो अपने को कंपैरिजन करना है। आर एच अपॉन आर एच ई प्लस। देखो अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उसी को मैं क्या कर रहा हूं, यूज ले रहा हूं। R1 मैंने क्या मान लिया, यहां पर RH मान लिया, और R2 की जगह क्या ले लिया, हीलियम ले लिया, इक्वल टू यहां पर क्या था, NH² आ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, NHE प्लस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इनटू अपन ने क्या लिया था, Z2 लिया था, Z2 की जगह क्या आ जाएगा, HE प्लस अपॉन ZH। हो गया। उसी फॉर्मूले को हमने क्या किया है, यूज लिया है यहां पर। ओके डियर स्टूडेंट, वैल्यू पुट कर दो। आर एच की वैल्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आर एच की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, आर, तो मैंने यहां कर दिया आर। आर एच ई प्लस, यानी ये आपको कैलकुलेट करनी है, तो इसको ऐसा ही रहने देता हूं, आर एच ई प्लस। नेक्स्ट चलिए, ठीक है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्टिव अपन बात कर रहा है, तो यहां पर क्या लिया है इसने, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर अपॉन, ये कौन सी है, थर्ड, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू यहां पर देखो Z की वैल्यू, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। लो जी, अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो इसको चेक करो, आर एच ई प्लस, ये कितना हो जाएगा, ऊपर देखो, ये कितना हो जाएगा आपका, 8 अपॉन में ये कितने हो जाएंगे, 8 अपॉन 9। ओके, चलिए अपने को क्या चाहिए, यहां पर इसकी वैल्यू चाहिए, आर एच ई प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9R अपॉन 8, 9R अपॉन 8, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर क्या लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, मैंने बहुत शानदार क्वेश्चन सेलेक्ट किया आपके लिए। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम आइंस। यानी शॉर्ट में ले लेता हूं मैं, थर्ड ऑर्बिट, क्या ले लिया मैंने, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये किसके ले रहा हूं मैं, हीलियम प्लस, ओके, हीलियम प्लस के ले रहा हूं। अब आपको क्या बताना है यहां पर, आपको यहां पर बताना है इनकी डिस्टेंस बतानी है। क्या बतानी है, डिस्टेंस आपको बतानी है। यानी R4 और R3 है, इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या आने वाला है वो आपको बताना है। डियर स्टूडेंट, आई थिंक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोगों के क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अपना है वो ये बोल रहा है आपके पास में क्या है, हीलियम। हीलियम की जो थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। यानी अगर आपको इसकी रेडियस का पता चल जाए और इसकी रेडियस का पता चल जाए तो आप डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपन। R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.529 इनटू, यानी 3 का अपन क्या कर देंगे स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2। तो R3 इक्वल टू 0.529 इनटू कितना हो जाएगा, ये इनटू ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका 9/2। चलिए हमारे पास में एक वैल्यू तो यहां से आ गई। डियर स्टूडेंट, बच्चे क्या करते हैं, यहां पर एक मिस्टेक कर देते हैं, इनको कैलकुलेट कर देते हैं। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में पहले कैलकुलेशन नहीं करनी है, लास्ट में आपको इक्वेशन को मैनिपुलेट करके देखना है। बहुत सारी वैल्यूज है वो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी आप कैलकुलेशन से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसके अंदर में R4। अब R4 की वैल्यू मैं डायरेक्टली ले रहा हूं यहां पर, आप समझ जाएंगे 0.529 इनटू, देखो यहां पर 4 का स्क्वायर में करता हूं तो कितना हो जाएगा भाई 16, और ये क्या हो जाएगा 2 का 2 ही रहेगा। ये मेरे पास दो चीजें आ गई और इन दोनों में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। देखिए जो वैल्यूज क्या है कॉमन आने वाली है उसको तो अपन क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। चलिए इसी को अपन देखते हैं यहां पर 0.529। अब यहां पर क्या होने वाला है, आपको क्या मिलेगा, देखो आप इसको कर लीजिए 16/2 माइनस कितना हो जाएगा 9/2। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। इसको आप क्या कीजिए, सोल्व कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यानी ये आपका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, किसके रेस्पेक्टिव हो गया, ये आपका हो गया डिफरेंस के रिलेटिव। चलिए एक कंपैरिजन वाला अपन क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए वो है, व्हाट वुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट सच दैट इट्स फोर्थ ऑर्बिट वुड फिट इनटू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो यहां पर एक एटम है, उसका जेड नंबर है, वो आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है, क्या डेटाज आपको दे रखे हैं, वो ये बोल रहा है कि उसका जो फोर्थ ऑर्बिट क्या है, फोर्थ ऑर्बिट है, वो हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, उस फर्स्ट ऑर्बिट में इजी वे में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। मतलब यानी ये मेरे पास में हाइड्रोजन का ऑर्बिट हो गया और ये कोई अनदर अननोन एलिमेंट है उसका ऑर्बिट हो गया।
इसको आप यहां से उठाकर यहां रखेंगे तो ये इसके अंदर इजी वे में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो आप उस एटम का क्या बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ। देखिए क्वेश्चन बड़ा शानदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको अपन देखते हैं, करते हैं। क्वेश्चन तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसके अंदर। कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, कंपेयर करते हैं इसके अंदर में। हाँ, अपन ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, किसको लेंगे, जो अननोन है उसको ले लेते हैं, यानी रेडियस R4। ये R4 किसकी है, ये अननोन एलिमेंट है उसकी है। अब ये किसके इक्वल टू है, ये RH के इक्वल टू है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोजन के रेस्पेक्टिव तो आप लोग जानते ही जानते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर कितना हो जाएगा, 0.529 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा R4, क्या R4, यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे। और Z तो हमारे को क्या करना है भैया, फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट इधर चलते हैं, 0.529 इंटू देखो RH, और RH का मतलब हाइड्रोजन के रेस्पेक्टिव, और हाइड्रोजन के रेस्पेक्टिव इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, 1 स्क्वायर। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाँ वेरी गुड, कितना 1। चलिए कंपेयर करते हैं। कंपेरिजन के अंदर आपको बताया था लास्ट में आपको चेक करना है, लास्ट में हम चेक कर रहे हैं, ये इससे कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा, देखो इसको अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/Z इक्वल टू, इसको कर लीजिए 1/1। तो यहां से डियर स्टूडेंट अब आपके समझ में आ गया होगा, Z की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, यानी वो एटम है, उस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, 16। 3 क्वेश्चन लिए मैंने, 3 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, और पिछले आप 10 साल के पेपर उठाकर देखेंगे तो इन्हीं 3 कंसेप्ट बेस पे आपको क्या मिलने वाले हैं, क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो तीनों के रेस्पेक्ट में बात कर चुका हूं। और एक सिंपल सा जिसमें डायरेक्टली आपको रेडियस पूछता है, वो तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें n की वैल्यू रख दोगे, h की वैल्यू क्या कर दोगे देख लेंगे अपन, और z की वैल्यू पुटअप कर देंगे, सिंपल सा हो जाएगा। और ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो मोस्टली पिछले सालों से पूछते आ रहे हैं, ठीक है। ये बोर रेडियस अपने यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपन लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं डेरिएशन आपको बता देता हूँ इसके अंदर। यानी अब अपन बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके रेस्पेक्टिव अपन बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन बोर ऑर्बिट। चलिए इसके रेस्पेक्टिव अपन बात करते हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, जो बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर जितने भी आपने पोस्टुलेट्स पढ़ रखे हैं वही काफी इंपॉर्टेंट है। और पिछली बार हमने क्या लिया था, अरे पिछली बार हमने क्या लिया था बताइए, क्या लिया था, नहीं पता, चलो मैं बता देता हूं आपको। हमने लिया था mv² इक्वल टू kZe²/r²। ओके डियर स्टूडेंट, इसको हमने इससे क्या कर दिया था, कैंसिल आउट किया था। हमारे पास में क्या हो गया था, mv²/kZe²/r। ये हमारे पास में क्या आ गया था, पिछली बार हमारे पास में ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास में आ गई थी। चलिए इसी को मैं इक्वेशन देता हूं कुछ, और यहां पर देखते हैं अपन क्या करते हैं इसके अंदर में। अब इसमें अपन R की वैल्यू को पुटअप करेंगे। R की वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे, देखो आप लोगों ने पढ़ रखा है बोर के पोस्टुलेट्स पढ़ रखे हैं, और बोर का आपने एक पोस्टुलेट पढ़ा है क्या, mvr इक्वल टू NH/2π। क्या इसको मैं मैनिपुलेट करके R के इक्वल ले सकता हूं, यस ले सकता हूं। क्या हो जाएगा, NH/2π, ये इधर आ जाएगा mv।
डियर स्टूडेंट मेरे पास में क्या आ गई आर की वैल्यू, और इस आर की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा यहां पर पुट कर दूंगा। जैसे ही यहां पर आर की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाली है, एक नई इक्वेशन आने वाली है। देखिए यहां पर एम वी स्क्वायर क्या आ गया, एम वी स्क्वायर इक्वल टू, ले लीजिए अपने पास क्या आ गया, के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच इंटू 2 पाई एम वी। ओके डियर स्टूडेंट, यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलो देखते हैं, इसमें कुछ चीजें कैंसिल आउट होती है तो उनको अपन क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। चलो कैंसिल आउट कीजिए। हाँ वेरी गुड, करेक्ट आंसर बताया आपने। यानी m से m गया और इस v से क्या चला गया, ये v चला गया। तो मेरे पास v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई के जेड ई स्क्वायर 2 पाई, क्या आ गई 2 पाई अपॉन एन एच। ये कुछ मेरे पास में इक्वेशन आ गई। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ डेटा ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज क्या होने वाली है, वो वैल्यूज क्या है, फिक्स है। वो किस किस की वैल्यू फिक्स है, आपको पता है के की वैल्यू यहां पर आपको फिक्स मिलने वाली है, ठीक है। और ई की वैल्यू 2 फिक्स है, पाई फिक्स है, एच फिक्स है। तो जिनकी वैल्यू फिक्स है उन सब की वैल्यू को अपन पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में एक नई इक्वेशन आएगी। पहले तो देख लेते हैं अपन वेरिएबल क्या क्या है इसके अंदर में। चलो भाई, एक तो यहाँ पर z वेरिएबल है और एक यहाँ पर क्या है n वेरिएबल, यानी इनकी वैल्यूज क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। इन सब को अपन सॉल्व करेंगे और v की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर v की वैल्यू कुछ आ रही है 2.18 इंटू 10 टू की पावर 6 into z upon n. This is very very important. Remember it. ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वेलोसिटी किस में आ रही है, मीटर पर सेकंड में आ रही। डियर स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है आपके पास में, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। इसी पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन क्या मिलेंगे, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या बताया था कि मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो किसके आते हैं, कंपैरिजन वाले आते हैं। और कंपैरिजन की मैं बात करूं तो यहाँ पर इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दूं मैं यहाँ पर, तो देखो v प्रोपोर्शनल टू में आपको क्या मिल रहा है z, और एंटी प्रोपोर्शनल टू में क्या मिल रहा है n। बस इसी को अपन क्या करेंगे, यूज में लेंगे। तो यानी v1 अपॉन v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, z1 अपॉन z2 इनटू क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। यही आपका वो फॉर्मूला है जो मोस्टली कहां पर यूज में आने वाला है, वो मोस्टली आपके यूज में आने वाला है न्यूमेरिकल्स में। यही क्वेश्चन आपके क्या आने वाला है, न्यूमेरिकल्स में मोस्टली यूज में आने वाला है। यानी ये आपकी क्या हो गई, वेलोसिटी, ये क्या हो गई आपके वेलोसिटी हो गई। अब नेक्स्ट जो यहां पर मैं बोर जो ऑर्बिटल है उसके फॉर्मूलेज में बात करूं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। यानी इससे पहले मैं रेडियस की बात की थी, रेडियस के लिए मैंने बोला था 100% आपको क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन मिलने वाला है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां से भी आपको 101% क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन मिलने वाला है। और वो क्या है, एनर्जी, वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। यानी बोर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के रेस्पेक्टिव हम बात करें। देखो टोटल एनर्जी की मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलकर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी को क्या करती है, क्रिएट करती है। चलिए वन बाय वन अपन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्टिव। डियर स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है इसके अंदर में, ये बता रखा है 1/2 mv²। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहां पर फिर अपन बोर पोस्टुलेट को अपन यूज में लेंगे, क्या, mv² अपॉन आर इक्वल टू होता है kZe² E² अपॉन R²। चलिए इसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास में क्या हो गया, mv² इक्वल टू kZe² अपॉन R। क्या मैं इस mv² की वैल्यू यहां पर पुटअप कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो देखिए क्या हो गया मेरे पास में, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया 1/2 kZe² अपॉन R। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये होती है आपकी माइनस k Q1 Q2 अपॉन R²। ये होती है Q1 Q2 अपॉन R²। अरे हुई कि नहीं, चेक करके देखो, देखिए इसको क्या वैल्यू आ रही है आपके पास में, पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू आपके पास में आ रही है उसको चेक करके देखिए फटाफट। चलिए आ गई आपके पास में वैल्यू। Q1 और Q2 की जगह मैं क्या ले सकता हूं, Z और E इसी को ले सकता हूं, यानी माइनस kZe² अपॉन में क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा R इसके अंदर में हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपन इसके अंदर में, ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास में, इसके दोनों को पुट कर दो, टोटल एनर्जी इसकी वैल्यू यहां से लाता हूं मैं 1/2 kZe² अपॉन R। देखो प्लस यहां पर क्या माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस kZe² अपॉन R। चलो आगे चलते हैं, देखो ये वैल्यू कितनी है और ये वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, बच्चे लोग हैं वो इसी जगह कंफ्यूज होते। बच्चे लोग यहीं पर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ये हाफ वैल्यू और ये क्या है, फुल है। तो बताओ एक में से आधा जाएगा, कितना बचेगा रे, अरे वाह क्या मेरे गुदड़ी के लाल, क्या जवाब दिया तूने, एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, वेरी गुड। यानी मेरे पास में यहां पर इसकी टोटल एनर्जी क्या आ गई, -1/2 kZe² अपॉन, अपॉन में यहां पर क्या है हमारे पास में R²। चलो भाई अब इसमें अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले, ये जो R है इस R की वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। R इक्वल टू क्या आने वाला है, mvr इक्वल टू NH अपॉन 2π, NH अपॉन 2π। चलिए R के इक्वल करो NH अपॉन 2π mv, R की वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, क्या हो जाएगा -1/2 kZe² अपॉन
एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 2 पाई एम वी। देख लो कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या? अरे कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या? चेक करो देखे। कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा। चलिए देखिए, यानी इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आने वाली है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी ये आपके पास में आ गई टोटल एनर्जी। क्या आ गई? टोटल एनर्जी आ गई। क्या आ गई? टोटल एनर्जी। डियर स्टूडेंट, इसको भी अपन कंपैरिजन फॉर्म में लेंगे, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z क्या है? प्रोपोर्शनल टू है Z1 का स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर इनटू N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। हेलो जी, ये हमारे पास में आ गया। ओके, क्लियर? यहां तो कुछ नहीं है भैया, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूलेज को आपको क्या करना है? याद रखना। अब मैं आगे आपको एक बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं। देखो इधर, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, यानी इसके लिए मेरे पास में क्या आएगी? कुछ E1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर कुछ E2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर E3 और यहाँ पर क्या? E4। या तो डियर स्टूडेंट इनको आप फाइंड आउट कर लो, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके, ये टोटल की टोटल किसके रेस्पेक्टिव बात कर रहे हैं अपन? फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, अब यहां पर आप क्या करेंगे? जेड की वैल्यू तो आपके पास में क्या रहने वाली है? 1, और एन की वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। ठीक है, इन की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज होती जाएगी। रखिए इनको और सोल्व कीजिए। चलिए, सबसे पहले इसकी भी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू भी क्या है? 1 है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास यहां पर इसका आंसर आ जाएगा 13.6 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट में एन की वैल्यू मेरे पास में यहां पर क्या आ जाएगी? 2, और 2 रखे आप इसको, यानी 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और 4 को इसको 13 से डिवाइड करोगे तो कुछ वैल्यू आ गई -3.4। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहां पर वैल्यू क्या कर दोगे? 3 पुट अप करोगे 3 करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, क्या हो गया आपके पास में? 9, और 9 से इसको डिवाइड करोगे तो कुछ वैल्यूज आपके पास में इस तरीके से आएगी -1.5। चलिए, इसकी वैल्यू भी अपन देख लेते हैं। ये वैल्यू आपके पास में आ रही है कुछ -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूज बेटा आप क्या कर लीजिए, इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको? कंपटीशन में जो टाइम है वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता। अगर ये वैल्यूज आपको क्या लर्न कर रखी है आपने, तो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन चुटकियों में आप उड़ा दोगे। अदरवाइज पहले इन वैल्यूज को फाइंड आउट करने में आपका टाइम क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया है इनको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, और लर्न करने से बहुत इजी काम हो जाएगा। यानी अब देखो, यहां पर मैं इसका डिफरेंस देखना चाह रहा हूं। इसका डिफरेंस कितना है? चलिए देखते हैं। यानी E2 माइनस में E1 करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? E2 माइनस E1 करने जा रहा हूं, और ये कितना आएगा? ये आएगा मेरे पास में 10.2 माइनस का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इनका डिफरेंस है उसको भी फाइंड आउट करके क्या कर लीजिए? लर्न कर लीजिए। देखिए, ये बात मैंने किसके रेस्पेक्टिव के? ये मैंने हाइड्रोजन के रेस्पेक्टिव की।
अब आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें आपको बोल दिया Li प्लस 2 आइन, हीलियम प्लस आइन, इनके आपको क्या कर रहा है, वो एनर्जी फाइंड आउट करवा रहा है। तो देखो कुछ नहीं करना है अगर ऐसा आपसे पूछ रहा है, यानी हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहा है, हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है। अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको E1 की वैल्यू पूछे तो यहां से आप यही वैल्यू उठा लो, क्या, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर कर दीजिए, यानी जो हाइड्रोजन वाली वैल्यू है इसी को जेड स्क्वायर से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है चाहे लिथियम है हो चाहे हीलियम है, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। E2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू में भी ऐसा ही होने वाला है, -3.4 इंटू जेड स्क्वायर, सेम ऐसा ही यहां पर होने वाला है। चलिए डिफरेंस वाले क्वेश्चन में अपन बात करें तो डिफरेंस में भी आपको ऐसा ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ऐसा ही मिलने वाला है। चलिए मैं ये ले लेता हूं इसके अंदर में, देखो यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर भी वही -10.2 इंटू जेड स्क्वायर। तो देखिए आपका जो टाइम कंज्यूम हो रहा था वो टाइम यहां पर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। चलिए यहां पर कुछ बातें अपन कर लेते हैं। देखो अगर n की वैल्यू क्या हो रही है, अगर क्या हो रही है, n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आपके समझ में आ गया। चलिए इसको हटा देता हूं मैं यहां से। कुछ यहां पर स्टेटमेंट्स आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन में, उन्हीं के रेस्पेक्टिव में बात करने वाला। वैसे आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो फटाफट आंसर दे दोगे। देखो मैं ये कहूं n की वैल्यू को मैं क्या करूं, इंक्रीज करूं। देखो ये क्या हो गया हमारा E1, यानी N1 की बात कर रहे हैं, N2 की बात कर रहे हैं, N3 और N4। तो एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहा है, देखो 13.6, 3.4, 1.5, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, नो। देखो ये वैल्यू माइनस में, तो माइनस के अंदर वैल्यू कोई डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी n की वैल्यू इंक्रीज होती है तो देन यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर उसकी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहली बात, n की वैल्यू इंक्रीज तो एनर्जी भी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, ध्यान रखना है इसके अंदर में। इसके अलावा यहां पर काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्टिव अपन बात करते हैं। देखो अगर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में n की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होने वाली है, यानी यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी और n ये दोनों क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल टू है। आगे अपन चलते हैं इसके अंदर में। तो देखो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास में एनर्जी का, एन स्टेट का पूछता है। यहां पर एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके यूज में आने वाला है। यानी एन ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल की आपको क्या पूछ रहा है, एनर्जी। कुछ नहीं करना आपको, आपको उसमें n-1 कर देना, n-1 एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। यानी आपको क्वेश्चन एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, तो जो भी है उससे अपन क्या कर देंगे, n की वैल्यू पूछी है तो जो भी एक्साइटेड स्टेट उससे क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, ठीक है। और इसकी बात कर रहा है तो एक वैल्यू अपन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन के लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में अगर 1 लिखा हुआ है तो आप 2 की बात करेंगे, 2 लिखा है तो 3 की अपन बात करेंगे, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, एनर्जी से रिलेटेड
उनके रेस्पेक्टिव अपन क्या करने वाले हैं, जो डिस्कस करेंगे हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है पावर ऑफ केमिस्ट्री, है ना। ये केमिस्ट्री का जो पावर है वो आपको बताने वाला है। तो अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, प्लीज फटाफट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिए। क्यों कि जैसे ही अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा और तो आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बहुत एक इम्पोर्टेंट बात और बताने जा रहा हूँ, हमारी क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन की एक सीरीज में आपको लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसमें जितने भी PYQs है या जो एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज आपको यूट्यूब में जनवरी से मिलने वाले हैं। जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपके क्या होने वाले हैं, नीट के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, जो विथ 12th स्टूडेंट है उनके लिए भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनवरी वाला जो आपका एग्जाम है, ठीक है, जेई का, तो उसमें आपका सिलेबस का काफ़ी कुछ झमेला रहता है। तो जो नेक्स्ट आपका एग्जाम आएगा, ठीक है, उस एग्जाम में वो सीरीज आपके क्या होने वाली है, काम में आने वाली है। तो इस चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ गुड लक।